जो प्रोसेस होने जा रहा था एटलीस्ट अब उसमें थोड़ी सी हमें पेशरफ्त दिखाई दे रही है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब अब पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। तो अब आप देखते हैं कि जो इंतजार किया जाता आईनी तरमीम पेश करने का और मंजूरी का, इसको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं अब। अच्छा, मुझे इसलिए ये फौरी तौर पे आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि देखें मौलाना पहुंचे और किस शर्त पे पहुंचे कि हमारे साथ मुसव्वदा शेयर किया जाए, और उस पर अब जो प्रेजेंटेशन है दी जा रही है अटॉर्नी जनरल की जानिब से, वजारत कानून के हुकाम की जानिब से, वज़ीर कानून की जानिब से, और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है। वो अरकान भी, बैरिस्टर गौहर पहुँच गए हैं, उमर अयूब पहुँच गए हैं, तो शिबली फराज पहुँचे हैं। तो इसका बुनियादी मकसद तो जो इस खसूसी कमेटी का था और यहाँ पर जो कंसेंसस पैदा किया जाना है, ये कैसे हो सकता है कि चंद मिनट्स में वो ब्रीफिंग हो और उस पर ये जमातें जो हैं, अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अच्छे जेस्चर के तौर पे उसको सिर्फ शामिल किया गया, उसका इसमें वोटिंग में किरदार नहीं होगा, लेकिन मौलाना जो हैं उनको जब अभी ब्रीफिंग दी जा रही है तो देखना ये होगा कि जो उनकी रिजर्वेशंस थी, जो मुसव्वदा तैयार किया गया है पहले, वो मुसव्वदा जो शेयर किया जाएगा, क्या उनकी जो ख्वाहिश थी या जो उनकी जानिब से जो रिक्वायरमेंट्स रखी गई थी उसके मुताबिक है या नहीं, क्योंकि बज़ाहिर तो अभी हुकूमत की जानिब से उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। ख़ुद ये मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की जानिब से कहा गया कि हम आएंगे फ्लोर ऑफ दी हाउस पे आके हम इजहार करेंगे अपनी राय का, लेकिन हुकूमत को जितनी जल्दी है तो हम इसको फौरी तौर पर, उन्होंने ये जस्र दिया कि ये इंडिकेशन दी कि वो फौरी तौर पर हुकूमत को सपोर्ट करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। जैसे अभी आप बता रहे हैं कि अभी तो चूंकि मुसव्वदे से मुतालिक उनको ब्रीफ किया जाएगा, तमाम जो मेंबरान हैं जैसा कि उनको अब बुला लिया गया है, तो आप समझते हैं पहले भी कई दफ़ा वक्त तब्दील किया गया, आजकल आज जो सेशन था कौमी असम्बली का हो या सेनेट का हो, तो अब एक दफ़ा फिर से वक्त तब्दील हो सकता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? जी, वक्त तो तब्दील होने के बाद भी एक मरतबा फिर तब्दील हुआ और उसके बाद जो वक्त दिया गया उस पर भी इजलास नहीं हो सका। अभी इसके बाद तो बाकायदा यानी जो काबीना का इजलास बुला के मुसव्वदे की मंजूरी ली जानी है, वो मरहला तो अभी आईनी प्रोसेस बाकायदा शुरू नहीं हुआ। ये प्रोसेस इस हद तक ज़रूर शुरू हुआ कि ये मामला, इसमें कम अज़ कम मौलाना एक फोरम पर आगे बैठ गए कि सुनने के लिए, जी बताएं आपने जो तरामीम की हैं कहाँ हैं उसके दस्तावेज़ात, तो वो दस्तावेज़ात, वो तमाम डॉक्यूमेंटेशन आज पहली मरतबा वो चीज़ें इस कमेटी में पेश होने जा रही हैं। ज़ाहिर है इसमें तहरीक इंसाफ के लोग भी शामिल हैं, तो इस बात का इम्कान है कि जो चीज़ें हुकूमत छुपाए बैठी थी, सीने से लगाए बैठी थी, जो पत्ते वो शो नहीं कर रही थी, अब ज़ाहिर अंदर डिस्कशन हो रही है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपोजिशन जमात ज़ाहिर है बाहर आके उस पर बात करेगी, तो वो चीज़ें इस तरह से पहली मरतबा वो बाहर आ सकती हैं इस अंदाज में कि अरकान पार्लियामेंट को पता हो कि अंदर क्या होने जा रहा है। जब अता तारड़ से सवाल किया गया पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से, जब वो गुफ्तगू कर रहे थे, तो वो चीज़ें शेयर नहीं कर रहे थे। जाहिर है बहुत सी चीज़ों का शायद उन्हें भी मालूम ना हो। बहुत से वफाकी वुज़रा से हमारी बात हुई तो उनको क्लैरिटी नहीं है कि उनको भी मीडिया से पता चल रहा है कि ये आईनी तरमीम दर हकीकत है क्या। तो ऐसे में जो इशाइये होते रहे ऐवान वज़ीर आज़म में, ऐवान सदर में, उन इशाइयों में भी जो लोगों को एतमाद में लिया जाता रहा, उसमें क्लॉजेज और ये जो इसकी तफसीलात थी, हम अभी इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे हम अपने नाजरीन को सुनवाना चाहते हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने गुफ्तगू की है मीडिया से, वो अपने नाजरीन को सुनवाते हैं। आजम साहब मुसव्वदा मिला जी आपको? अच्छा, आपको मिल गए। आजम साहब मुसव्वदा मिला जी आपको? तो ये वज़ीर कानून थे आज़म नज़ीर तारड़, जिनसे मुसव्वदे से मुतालिक ही सवालात किए जा रहे थे सहाफ़ियों की जानिब से कि अब बिलाखिर वो मुसव्वदा आप सामने ले आए हैं। जो ये कहा जा रहा था कि हुकूमत ने छुपा के रखा हुआ है और बताया नहीं जा रहा किसी को भी कि इस मुसव्वदे में है क्या, कौन सी अमेंडमेंट्स की जा रही हैं, कौन सी प्रपोज की गई हैं। तो अब इसी से मुतालिक जो वज़ीर कानून है उनसे क्वेश्चंस किए जा रहे थे। वकार सैयद ने भी हमें ज्वाइन किया, उनकी तरफ चलते हैं। वकार सैयद, क्या बताया गया वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से? क्वेश्चंस उनसे पूछे जा रहे थे कि बिलाखिर अब ये जो मुसव्वदा है ये शेयर करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, तमाम जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके साथ। देखिए जी, जो इस मुसव्वदे से मुतल्लिक मैं आपको इससे पिछली जो मीटिंग है उसका कुछ अहवाल बताता चलूँ।
जो ज़राए से हमें मालूम हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और JUIFA के सरबराह की जो घंटा पहले मुलाकात हुई है उसमें मौलाना फजल रहमान की जानिब से बताया गया कि हुकूमत की जानिब से जो मुजवज़ा तरामीम है उसकी तादाद 50 से ज़ायद है, जबकि एक ज़राए ये भी बता रहे हैं कि उसकी तादाद जो है वो 57 है। जबकि जो मौलाना फजल रहमान की जानिब से जो ज़राए हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि इब्तिदाई तौर पर जो है वो ब्रीफ किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द को, और उसमें ये बताया गया कि ये जो आइनी तरामीम से मुतल्लिक कहा जा रहा है, ये बुनियादी जो ढांचा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अनएक्सपेक्टेड है, जो मीडिया में इस वक्त डिस्कस नहीं हो रही, लेकिन जो इंसानी हुकूक से लेके मुख्तलिफ जो स्ट्रक्चर है उससे मुतल्लिक जो है वो इसमें तब्दीलियाँ की जा रही है। जिसके बाद जो मौलाना फजल रहमान है, ज़राए के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त से गुफ्तगू में ये बताया कि वो फ़िलहाल इसको सपोर्ट करने नहीं जा रहे, बल्कि उन्होंने हुकूमत से जो है मुसवदा मांगा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो परेशान कुन हैं। ताम हुकूमत अगर मुसवदा फराम करती है तो उस पर हमारी जो लीगल टीम है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम है वो दोबारा जो है मुशावरत करेगी, और उसके बाद जो है वो बाकायदा तौर पर जो मौलाना साहब का जाना है पार्लियामेंट हाउस में ये कमेटी की मीटिंग में, इसको हाँ तो नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अभी तो मुसवदे से मुतालिक ब्रीफिंग लेंगे और फिर क्या किसी किस्म की कोई तब्दीली भी प्रपोज कर सकते हैं? देखिए, ये जो अमल है ये दो हिस्सों में, एक रस्मी है और एक गैर रस्मी है। अभी तक जो आप गुज़िश्ता रात से देख रहे थे, मुलाकातें हो रही थी, मुशावरत हो रही थी, मनाया जा रहा था, माना जा रहा था, लोगों को बुलाया जा रहा था, ये तमाम जो अमल था ये गैर रस्मी मुशावरत थी। और इस वक्त जो कमेटी में ब्रीफिंग है ये भी गैर रस्मी मुशावरत का अमल है, क्योंकि जो ज़राए हैं मौलाना फजल रहमान की तरफ से वो ये बता रहे हैं कि मौलाना साहब जो है वो चूँकि 2 दिन से वो घर में थे, मुख्तलिफ जो वफूद है वो उनसे मिलते रहे, उनका मीडिया से कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ था, वो अब इस मामले पर खुल कर जो है वो थोड़ा सी बात करना चाहते हैं और हुकूमत को बाकायदा तौर पे ओपन फोरम पे जो है वो सुनना चाहते हैं, ताकि उनको ये अंदाजा हो कि जो बाकी सियासी किया गया है और जो जमातें तमाम हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं अब उनको ब्रीफ किया जाएगा। वकार सईद, आपसे जानना मैं ये चाहूंगी, जैसे कहा जा रहा था कि गवर्नमेंट को बहुत जल्दी है कि ये जो प्रपोज की जा रही है अमेंडमेंट, इसको फौरी तौर पे जो सारे ईवान है उससे पास करवा लिया जाए, तो अभी तो ब्रीफिंग का चले गैर रस्मी ही मुशावरत सही, लेकिन एक मरहला चल रहा है, तो आप समझते हैं कि जितनी जल्दी में गवर्नमेंट ये करना चाहती थी नहीं कर पाएगी फिलहाल? देखिए, जो बेसिकली 2 पार्टीज ऐसी है जिनके वोट से हुकूमत जो है ये आईनी तरमीम पास करा सकती हैं। एक जो जमात है वो JUIFA है, दूसरी जो है BNP मंगल है। BNP मंगल के वफ्द ने भी मुलाकात की और ज़राए के मुताबिक उन्होंने भी जो स्पीकर कौमी असम्बली है, डिप्टी जो प्राइम मिनिस्टर है इसाक डार, उनसे यही मुतालबा किया गया है कि ये जो मुजवज़ा बिल है इसकी कोई कॉपी उनको दी जाए, कोई बताया जाए इससे मुतल्लिक, क्योंकि जो बातें मीडिया के थ्रू आ रही हैं, कुछ जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि बहुत सारे आर्टिकल मीडिया में वो डिस्कस हो रहे हैं जो ड्राफ्ट बिल है उसमें तो वो ज़ेर गौर ही नहीं है, जबकि बहुत सारी ऐसी तरामीम है जो यकीनी तौर पर जो रियासत का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है उसमें वाज़े जो है वो तब्दीली आ सकती है, तो उससे मुतल्लिक तो अभी कोई डिस्कशन नहीं हो सकती और ना ही वो मीडिया में हो रही है। ताम जो ये अमल है उसके बाद ये लगता नहीं है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान ने जो PTI का वफ़द था, जो ज़राए हैं हमारे, वो ये बता रहे हैं कि जब वो मौलाना के घर से निकल रहे थे तो उनको ये यकीन दहानी कराई थी